हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट को अटेम्प्ट करें ताकि आपको मिल सके बहुत अच्छे मार्क्स। क्योंकि ना तो आपके वो टीचर्स आपको जानते हैं जहां आपकी आंसर शीट जा रही है कि आपको कितना आता है, कितनी नॉलेज है, आपको नहीं जानते हैं वो लोग। तो आपको अपने आंसर्स के थ्रू, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना पड़ेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स, क्या टिप्स रहेंगी आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं उसका सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, कई टीचर्स आपको ये बोलते हैं कि जो आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में कर लेना। बट एज अ टीचर अगर मैं आपको बताती हूँ तो अगर आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, फिर 9th क्वेश्चन किया, फिर 15th क्वेश्चन कर दिया, फिर 3rd क्वेश्चन कर दिया, फिर 17 क्वेश्चन कर दिया, फिर 27 कर लिया, अगर आप इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बीइंग अ टीचर अगर मुझे वो पेपर चेक करने को मिल जाए तो मुझे बहुत दिक्कत होगी कि मैं पहले 1 देख रही हूँ कितने मार्क्स का है, फिर मैं 17 देख रही हूँ, फिर मैं 15 देख रही हूँ, फिर मैं 3rd देख रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही आपका इम्पैक्ट जो है वो खराब कर देता है किसी टीचर के सामने। क्योंकि आप जब इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर को ईजी नहीं होता है मार्क्स एलोकेट करना। टीचर को भी आप जानते हो हर शीट पे पैसे मिलते हैं, एंड पैसे से ज्यादा आपका मैटर करता है कि शीट भी बहुत सारी चेक करनी होती है टीचर्स को, तो उनका बर्डन ऑलरेडी ज्यादा है और आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पर निकल सकता है। तो बच्चे, आप क्या करें, आप स्पेस छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बट मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट जरूर करूंगा, क्योंकि सभी टीचर्स बोलते हैं आपको कि अटेम्प्ट सारा करके आना, नहीं आता तो भी अटेम्प्ट करके आना। तो अगर आपको लगता है कि मैं लास्ट में इसको अटेम्प्ट करूंगा तो आप उस क्वेश्चन का नंबर खाली करके वहां पे छोड़ दीजिए। जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड आपको थोड़ा डाउटफुल है तो आप नंबर 2 लिख के खाली स्पेस छोड़ दीजिए, फिर 3rd पे चले जाओ, 4th पे चले जाओ। अटेम्प्ट सारा सीक्वेंस में करिए, या फिर जो नहीं आते हैं आपको उनको आप, जैसे सेकंड नहीं आता उसको स्किप कर दो, बाकी सीक्वेंस फॉलो करो। 1, 3rd, 4th, 5, 6, 7 इस तरह से सीक्वेंस आप उसका मेंटेन रखो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अपना सीक्वेंस जो है उसको थोड़ा ध्यान दे। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उनके लिए इजी नहीं होता है जब आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हो। नेक्स्ट बात है, शो योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को अपने आंसर्स के थ्रू शो कर सकते हैं, यही तरीका होता है मार्क्स अच्छे गेन करने का। अच्छी लैंग्वेज में लिखें, अच्छे से आंसर को फ्रेम करें, बट इतना टाइम नहीं होता है पेपर में, तो उसके लिए आप पहले से वेल इन एडवांस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख लिख के नोट्स बनाएं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में भी। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले भी थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि स्पीड मेंटेन रहे। कुछ क्वेश्चंस को अपने पेरेंट्स को लिख करके दिखा सकते हो कि देखो मैंने आंसर लिखा है, आप एक बार रीड कर लो, या अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को बोल सकते हो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, सेम एज के हैं या बड़े हैं, तो उनके सामने आप थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस करिए। एग्जाम से पहले, मतलब कि 1 वीक पहले या 2 वीक पहले थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जो है वो अच्छी मेंटेन हो जाए। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो आजकल बच्चे सिर्फ बोल बोल के पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, लिखते नहीं है। जब आप लिखोगे नहीं और जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे तो आपकी स्पीड जरूर अफेक्ट होगी बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्पेस कवर बाय डायग्राम। तो स्पेस जो है उसको कवर करें डायग्राम्स के थ्रू। आपके पास स्कूल में जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो आप वहां देखते हो कि बहुत लंबा क्वेश्चन है और आपको कंटेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, डायग्राम रिलेटेड आपको याद है तो डायग्राम बना दीजिए, वहां पे डायग्राम बना दीजिए। आप वहां पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको टाइप्स शो करने हैं तो आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, लाइक दिस। एक ऐसा डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट बना दो, उससे स्पेस भी कवर हो जाती है एंड टीचर्स को क्लियरली दिखता है कि आपने क्या लिखा है, क्या अटेम्प्ट किया है, क्या आप बताना चाह रहे हो। तो टीचर का टाइम भी सेव होता है, उसको क्लियरली दिखाई दे रहा होता है, आपका पॉइंट कवर हो जाता है। नेक्स्ट बात है बच्चों, अंडरलाइन मेथड। जो क्वेश्चंस पैराग्राफ टाइप होते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ बहुत लंबे लंबे लिखने होते हैं, वहां पे आप क्या करेंगे, आप वहां पे अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया एक 6 लाइन का पैराग्राफ अच्छा खासा, टीचर उसको स्टार्टिंग का 2 लाइन रीड करता है, लास्ट में 1 लाइन रीड करता है, बीच का रीड नहीं भी करता है, तो आप क्या कीजिए, आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उससे क्या होगा, टीचर को दूर से दिख रहा है कि हाँ भाई इस बच्चे ने ये बात लिखी हुई है, मतलब अंडरलाइन पॉइंट्स में लिखी है। मैं पूरा पेपर अंडरलाइन करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, उनमें अगर आप अंडरलाइन करोगे तो उससे ना आपका जो प्रेजेंटेशन है वो टीचर को दूर से दिख जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड में आपकी कंक्लूजन क्या है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, टीचर्स का टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसको जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूला लिख करके उसको बॉक्स में कर दें, क्योंकि फॉर्मूले के अलग से मार्क्स होते हैं इन योर एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम। एंड अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, मान लीजिए बहुत टाइम लेस रह गया, लास्ट में आपने न्यूमेरिकल लास्ट के लिए रखा था, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए,
तो कैलकुलेशन अगर नहीं भी कर पाए तो उसके आंसर की जगह खाली स्पेस छोड़ रहे हो अगर आप वहां पे, तो आप यूनिट जरूर लिख के आओ। यूनिट का भी अलग से हाफ मार्क्स होता है स्टूडेंट्स, तो यूनिट अगर आपने लिख दिया तो आपको यूनिट्स के अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यूनिट लिखिए, फॉर्मूला जो है उसको ब्लॉक के अंदर करिए, वैल्यू सारी पुट करिए, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करने की कोशिश करो जितनी कर पाओ। अगर फिर भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप तुक्का ही मार रहे हो या आपने सिर्फ अटेम्प्ट कर दिया और गलत हो सकता है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। फिर नेक्स्ट है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से अपना पेपर अच्छा करिए, क्योंकि आप लोग हाइलाइटर्स, आपके स्पार्कल पेन्स, आपके कलर पेन्स यूज नहीं कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ ब्लू पेन यूज कर पाते हो, या कई जगह गाइडलाइन होती है कि ब्लू एंड ब्लैक यू कैन यूज एंड पेंसिल यू कैन यूज। तो डायग्राम्स के लिए पेंसिल यूज करें, फ्लो चार्ट के लिए पेंसिल यूज करें, अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पेन यूज कर रहे हैं तो पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, या ब्लू ब्लैक यूज कर रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन अपने आप देख सकते हैं। बट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जरूर बनाएं, उससे जो है प्रेजेंटेशन जो है काफी क्लियर हो जाती है। जैसे आंसर 1, उसके बाद आपने अपना आंसर लिख दिया है, उसके बाद उसमें हेडिंग है मान लीजिए, जैसे रीजन पूछा गया कि ऐसा होता है बट क्यों, तो आप रीजन लिख करके अंडरलाइन करिए, उसके बाद में 3 लाइनों में रीजन लिख दीजिए। तो टीचर को क्लियरली है, मान लीजिए पहले पूछा कि ये होगा या नहीं होगा, येस और नो, पहले आपने लिखा येस दिस प्रोसेस इज पॉसिबल एंड रीजन आप दे रहे हो तो रीजन भी आपने अलग से मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे तो टीचर को दिख रहा है कि बच्चे ने पहले येस का आंसर दिया फिर रीजन का आंसर दिया, तो दोनों के अलग अलग मार्क्स होते हैं, वो दोनों मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप साथ में अटेम्प्ट कर देते हो तो स्टूडेंट्स, टीचर कई बार रीड नहीं कर पाता है या उसने रीड भी किया, उसने उसको इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, तो आपके मार्क्स वहां डिडक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाइए। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं भी है अगर आपकी तो परेशान ना हो, बट खुला खुला लिखें, कटिंग्स कम करें, स्पेस अच्छे खासा दें, एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस दें, एक लाइन का गैप छोड़ें, लाइन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो। देखिए इतनी स्पेस छोड़ दीजिए वहां पे 1 या 2 लाइन की कि क्लियरली दिख जाए कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से अपने एग्जाम के आंसर शीट को अच्छा बना सकते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 मार्क्स से क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, वो भी सही तरीका है। उससे क्या होता है अगर आपके लास्ट में क्वेश्चन रह भी जाए, जैसे कोई लेंदी या पेपर है तो रह भी जाए, तो आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रह जाता है और आपके 5 मार्क्स वाले जो है वो पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि 5 मार्क्स वाले या ज्यादा मार्क्स वाले जो हैं उनको भी आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन और अटेम्प्टेशन के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स के लिए ट्रिक एंड टिप्स। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।